स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के थर्ड क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन जो कि बच गए थे, क्योंकि मैं इसको पूरी एक्सरसाइज में टोटल 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन है जो कि मैं 3-3 पार्ट्स में करवाऊंगा। जैसे कि 3 क्वेश्चन पहली वीडियो में, 3 क्वेश्चन उससे अगली वीडियो में। तो पहले के 3 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, अब अगले 3 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में करेंगे और वो क्वेश्चन है 4, 5th और 6th। चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 12.29 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस वाले डायग्राम में हमें शेडेड रीजन निकालना है। ये पूरा शेडेड रीजन है जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये रहा समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये रहा, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ पर एक रेडियस बन गया इसका 6 सेंटीमीटर का। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है, छायांकित भाग। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो ये है हमारा डायग्राम जिसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में से एक ट्रायंगल बना हुआ है इसके सेंटर से। तो सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इस वाले से यहाँ से इस पॉइंट तक, और AB उसका बेस था। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसमें होगा, हमें दिया हुआ है OAB एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल O बराबर है 60 डिग्री, एंगल O यहाँ से, ठीक है। अब हमें निकालना है शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में माइनस कर देते थे कि इसको इससे को माइनस कर दो तो ये रीजन निकल जाएगा, और इस वाले को माइनस कर दो तो ये वाला निकल जाएगा। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सारा ही शेडेड है, भरा हुआ है, तो हमें सारा ही निकालना है। तो हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इस सर्कल के भी, इस सर्कल का जो, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको भी, और ये जो द्विखंड बन रहा है ये सर्कल में से, ये इतना हिस्सा उसको भी। तो ठीक है, फिर तो लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस करेंगे उसमें, प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्य खंड कैसे बना, क्योंकि इतना तो बन गया ट्रायंगल ये OAB, ये जो कटिंग पार्ट जा रहा है ये पूरा घूम के सर्कल का, ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। और जो बात सिर्फ इतने करें तो ये लघु त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड बड़े वाले को हम प्लस कर देंगे ट्रायंगल में। तो करो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 A² प्लस थीटा अपॉन में दूसरे का हो गया 360 πr²। तो √3/4 इंटू में A की वैल्यू 12 इंटू में 12 प्लस 360 अपॉन में थीटा की वैल्यू जो है वो 300 डिग्री, हाँ सॉरी, और 360 यहाँ पर, इंटू में 22/7 इंटू में 6 इंटू में 6 कैंसिल आउट करा। तो यहाँ बचा 5, 6 से काटने पे 7 से कुछ नहीं कट आउट हो रहा है, यहाँ 4 से काटा। तो यहाँ बचा मल्टीप्लाई करना 5 3 जा 12 3 जा 36, तो 36 का √3 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 प्लस यहाँ पर देखा 5 को 22 से मल्टीप्लाई करना, फिर 6, अरे हाँ यहाँ का एक 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, खाली एक 6 बचा। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर तो आंसर आएगा 660 अपॉन में खाली बचा 7। सॉल्व करा, LCM लिया 7 को 1 से डिवाइड किया था 7, फिर को मल्टीप्लाई करेंगे 36 √3 से, तो क्या आंसर आएगा 252 √3 प्लस फिर 7 को 7 से डिवाइड करा तो 1 को इंटू करेंगे 660 से, तो 660, और यही हमारा आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सब में हम प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं शेडेड रीजन, इसमें शेडेड रीजन प्लस करके निकला है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th है,
भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया, यानी सर्कल का चौथा हिस्सा ये 1 सेंटीमीटर का है, इतना जो बन रहा है ये एक स्क्वायर में से, ठीक है। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया। इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो काट लिया जैसा कि आकृति 12.30 में दिखाया गया। ये रहा दर्शाया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ये बच गया इतना रीजन, इन 1/4 सर्कल्स के पार्ट को छोड़कर और इस बड़े वाले सर्कल को छोड़कर जो पार्ट बच गया है इतना, उसका हमें शेडेड रीजन निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन में हमें जो दिया है पहले हमें वो लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें एक वर्ग दिया था ABCD, तो वो लिख देंगे वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा जो हमें दी हुई थी, प्रत्येक भुजा यानी कि साइड जितनी भी है, प्रत्येक भुजा वो दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये 4, ये 4, ये भी 4, ठीक है, लिख दिया। अगली चीज़ जो दी हुई थी हमें वो है चतुर्थांश, यानी कि जितना भी हो फोर्थ पार्ट, ये चतुर्थांश जिसे कहते हैं सर्कल के फोर्थ पार्ट को, उसको कितनी त्रिज्या दी हुई थी, चतुर्थांश की त्रिज्या वो दी हुई है हमें 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी। अब जो वृत्त का व्यास है, जो सर्कल का व्यास या डायमीटर व्यास, वो कितना दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ हमें गिवन थी पहले हमने वो लिख दी। अगर हम देखा जाए हम इसे कैसे निकालेंगे, अगर छायांकित भाग का रीजन जो ये लाल लाल मैंने कर रखा है रेड पेन से, हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। तो इसे निकालने के लिए पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, ये 4 चतुर्थांश यानी 1/4 सर्कल के पार्ट जो है वो माइनस कर दें, और एंड में हम सर्कल को माइनस कर दें, तो हमें ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। चलिए करते हैं ऐसा ही, लिखेंगे फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे 4 गुणे में चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जितने चतुर्थांश थे हम, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्योंकि 4 थे, और फिर इसमें माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। पेपर में भी आपको अपना IQ लगाना पड़ेगा, दिमाग के हमें कैसे कैसे गायब करना है, किस चीज़ को गायब करना है। तो पहले एक वर्ग में से माइनस करेंगे इन 4 पार्ट्स को सर्कल्स के, और फिर इस बीच वाले सर्कल को। तो वैसे ही मैंने लिखा है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, इसमें 4 पार्ट ये, ठीक है। फिर माइनस कर दिया वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये सर्कल। अब जो इनकी वैल्यू है इनके फॉर्मूले के हिसाब से पुट करो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है A² माइनस 4 इंटू में चतुर्थांश यानी थीटा अपॉन में 360, इसका πr², ये फॉर्मूला होता है। माइनस करना और वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², ठीक है। A की वैल्यू आ गई 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में थीटा हमें दिया हुआ है एंगल 90 डिग्री, वर्ग के सभी कोणों का योग 90 डिग्री है, अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में 1 इंटू में 1 एंड रेडियस, फिर माइनस करेंगे 22/7 इंटू में 1 इंटू में 1, क्योंकि रेडियस इतना निकलेगा 2 सेंटीमीटर का, तो व्यास ही दे रखा है तो रेडियस तो इसका यही होगा 1। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस के 0 से 0 कट आउट कैंसिल हो गया, 9 पे कितने बार आएगा 36, तो ये बचेगा 9 से काटा, एक बात देखो आप, 4 को काटा 36 से तो 9 बार पे, 9 को 9 से कैंसिल किया 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचा खाली 22/7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 22/7, माइनस में क्या आएगा, इसमें भी आएगा 22/7, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया 7, नीचे चल के मैंने एलसीएम ले लिया 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, 7 को 1 से डिवाइड करा तो 7 आया, 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो कितना आंसर आएगा 112, माइनस के 7 को 7 से डिवाइड करा 1 को मल्टीप्लाई करा 22 से तो आंसर आया 22, माइनस के सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी 22, सॉल्व करा 112 माइनस 44,
अपॉन में 7 और आगे सॉल्व करा तो माइनस करने पर आ रहा है 68 अपॉन में 7। तो इसका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो होगा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है कि यहाँ पर नहीं छोड़ना, ये आंसर नहीं माना जाएगा। आंसर जब मान जाएगा तो आपसे पूरी सिंपली फॉर्म में लगाओगे। तो इसकी पूरी सिंप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यही है। तो यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसा कि आज मैंने आपको बताया था आपको कि हम 3 क्वेश्चंस करवाएंगे हर वीडियो में 12.3 के। शुरू के वीडियो में 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं इससे। तो यह है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 32 सेंटीमीटर देखे यहाँ से। अगर इसकी रेडियस निकाल जाते, सेंटर मान लो इस वाले पॉइंट को, यहाँ से जो निकला इतना 32 सेंटीमीटर बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को छोड़ देते हैं, छोड़ते हुए लिखा है एबीसी का डिज़ाइन बना हुआ है। ये डिज़ाइन जो है ये डॉट और फिर ट्रायंगल ट्रायंगल डॉट ट्रायंगल, ये सब जैसा कि आकृति 12.31 में दिखाया हुआ है, देख लिया। इस छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें ये जो डिज़ाइन बन रहा है इसका शेडेड रीजन निकालना है, ना करके समबाहु त्रिभुज का। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को फिर स्टार्ट। तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। 32 सेंटीमीटर सेंटर से एक त्रिज्या खींची गई, तो मैंने लिख दिया 32 सेंटीमीटर। और जो समबाहु त्रिभुज जो बन रहा है इस सेंटर से, हमने उसके अंदर एक और बना लिया, क्योंकि हम पता है समबाहु त्रिभुज का हर कोण का योग 60 डिग्री होता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो लिखेंगे फिर सॉल्यूशन, क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, लिख दिया एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इसके एंगल A जो है वो बन गया 60 डिग्री। अतः जो एंगल BOC है, एंगल BOC वो होगा पूरा टोटल 120। तो मैंने इसे टुकड़ों में लिख लिया है। अब ये कैसे आया, तो इसका रीज़न डाल देंगे यहाँ पर। रीज़न डाल दिया हमने। अतः वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। वृत्त के शेष केंद्र पर बना कोण, यानी वृत्त के केंद्र पर बना जो एंगल है, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का, वृत्त के शेष भाग यानी ये जो बन रहा है उसके कोण का दुगुना होता है। ये जो बन रहा है इसका डबल है ये। इस थ्योरम से हमने सेट कर दिया, रीजन डाल दिया अपना। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे त्रिभुज BOD में, ट्रायंगल BOD में sin 60 की वैल्यू, sin 60 BD अपॉन में OB। sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, BD यानी एज इट इज़। OB की वैल्यू हमें दी हुई है, OB 32 सेंटीमीटर। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2BD बराबर 32√3। तो BD की वैल्यू आ गई 32√3, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया, कैंसिल आउट करा तो ये बचा 16√3। अब हमें पता था कि BD जो है वो डबल है, सॉरी BC डबल है, मैंने BD लिख दिया, BC डबल है 2BD के। तो BC की वैल्यू हो गई 2 इंटू में 16√3, तो ये होगा 32√3 सेंटीमीटर। निकल गया। तो BC जो है वो डबल है 2BD के, तो हमने बता दिया कैसे डबल है, वैसे डबल है। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है शेडेड रीजन। तो निकालते हैं अपना शेडेड रीजन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें छायांकित भाग का
क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर का स्क्वायर माइनस कर देंगे √3/4 ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पाई यानी 22/7 इंटू में 32 इंटू में 32। स्क्वायर लिखने से बढ़िया दोनों को अलग अलग करने का ये फ़ायदा होता है कि कैंसिल आउट करने में आसानी रहती है। इसलिए मैं जब भी आर स्क्वायर की वैल्यू लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर डबल लिख देता हूँ, क्योंकि बात तो सेम ही है। अब √3/4 इंटू में ए की वैल्यू दे रखी है 32/√3, तो इंटू में 32/√3। फिर आगे चलेंगे तो ये बना सबको मल्टीप्लाई करके 22528 अपॉन में 7 माइनस के 4 से काटा इसे, तो ये बना 4 8 जा 32। तो यहाँ बचेगा 768√3 अपॉन, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा 3, फिर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करा 3√3, अब 3√3 को मल्टीप्लाई करा 8 से और 32 से, तो ये बना 768√3 अपॉन 1 बड़ा ब्रैकेट। आगे सॉल्व करेंगे 7 एलसीएम लिया, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार पे, तो 1 को मल्टीप्लाई करा 22528 से, तो यही आंसर आएगा एज इट इज। फिर इसी तरह 7 को डिवाइड करा 1 से तो 7 आएगा, 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 768√3 से, तो ये बनेगा 5376√3। तो ये होगा 70 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखी। इसमें हमें सिंपली यही करना था कि इस ट्रायंगल का इस वृत्त में से समबाहु त्रिभुज को माइनस कर दो, हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने एक और ट्रायंगल क्रिएट किया जिसके अंदर अपनी ये वाली कंडीशंस को मैं सेट कर सकूँ, जिससे ये निकला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।